अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद। आज मैं दोबारा मुखातिब हूँ अपने स्पेशल बच्चों से, स्पेशल बहन भाइयों से कि वो अपने रोज़गार के सिलसिले में किन बातों का ख़्याल रख के अपने रोज़गार का इंतख़ाब करें। जो बच्चे सिर्फ़ जिस्मानी तौर पर माज़ूर हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताऊँगा कि आपने अपने रोज़गार का इंतख़ाब किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपने अंदर की सलाहियत को तलाश करना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरह के काम में है। आप कोई टेक्निकल माइंड के मालिक हैं, आप तालीमी शोबे को पसंद करते हैं, आप टीचिंग को पसंद करते हैं। जो खूबी आपके अंदर है उसको पहले तलाश करें, उस पर अपने मज़ीद काम करें, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग लें और उसके बाद उसको अपनी प्रोफ़ेशनल के तौर पर जॉइन करें और जितनी मेहनत हो सके उसमें करें। साथ हर नमाज के बाद अपने लिए अल्लाह से कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह सिर्फ 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि आप अपनी फील्ड में एक कामयाब इंसान बनते चले जा रहे हैं। उसमें करना ये है कि सबसे पहले आपने अपने दिमाग को जज करना है कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, ताकि फिर आपको जो आपका काम है जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें आपको वो काम काम ना लगे, आप उसमें एंजॉय करें। दूसरी ख़ास बात ये कि आप अपने आप को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, मुस्कुरा कर लोगों से बात करें, अखलाकियात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जब भी लोगों से मिलें, इखलाक के साथ, मुस्कुराहट के साथ और अपने आप को बना संवार कर रखें। खूबसूरती खुदा को पसंद है, खूबसूरत बन के रहें। तीसरी बात, अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत करें। जो बच्चे भी ज़हनी तौर पर फिट हैं, फिज़िकली माज़ूर हैं, वो अपने आप को ज़हनी तौर पर इतना मजबूत करें कि वो जिस काम में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, अपने माइंड में कभी भी ये बात ना आने दें कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में किसी किस्म की कमी है। आप इस बात को इस चीज़ से मैच करें कि बाकी लोग इसको अगर अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह मैं उससे भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह की ज़ात है, मेरे साथ अल्लाह की ख़ास रहमतें हैं और मैं अपने लिए ख़ास दुआ करूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाब बनाएँगे। अपने आप को जितना ज़हनी तौर पे मज़बूत रखेंगे, उतनी कामयाबी की तरफ आपकी रफ़्तार तेज़ होती जाएगी। दूसरी बात ये है कि इस दौरान कोई भी आपको कुछ कह दे, कोई तकलीफ़ महसूस हो, कोई दुःख महसूस हो, उस पे सिर्फ़ ख़ामोश हो जाएँ, उस पे सब्र अख्तियार कर लें और ऐसा सब्र कि लोगों को ये महसूस ही ना हो कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई दुःख, कोई तकलीफ़ है। तीसरी बात ये कि आपने अपने काम में मेहनत के साथ-साथ अपनी दुआओं को नहीं रद्द करना। हर नमाज के बाद अपनी कामयाबी के लिए दुआ करें, हर नमाज के बाद अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए अल्लाह से दुआ करें, अपने लिबास पर ख़ास तवज्जो दें, अपनी एक्टिविटीज़ पर ख़ास तवज्जो दें और अपने आप को मज़बूत से मज़बूत बनाने की कोशिश करें। आखिरी बात कि आपने अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाना है कि जिस फ़ील्ड में भी जाना चाहते हैं, मेरी ये एडवाइस है कि आप सिर्फ़ पहले 2 साल उसमें इतनी लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ जुड़ जाएँ और हर उस नमाज़ में अपने लिए दुआ करते रहें। सिर्फ़ 2 साल मेहनत करें, 2 साल बाद आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ हैं। आप किसी का कोई नुकसान ना सोचें, किसी के बारे में कोई तकलीफ़ दह बात ना सोचें, अपने दिल की सफाई करते रहें, अपने आप को साफ़ करते रहें, ग़ीबत से, हसद से, इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपका मुक़द्दर बनेगी। मेरी इन चंद हिदायत पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप 2 साल के अंदर अपने अंदर एक नुमायाँ तब्दीली देखेंगे, कामयाबी की तरफ अपने रास्ते को देखेंगे और अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह तमाम स्पेशल अफ़राद रमज़ान आने से पहले एक ख़ुसूसी दुआ करेंगे, जिसमें हम तमाम स्पेशल अफ़राद, स्पेशल मुल्क पाकिस्तान के लिए जो रमज़ान में बना था, उसके लिए स्पेशल दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को
کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔